मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके सामने पार्ट 2 इंग्लिश क्लास 12 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड विस्टास का ये चैप्टर है। सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दे दिया था कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, जो जितकिला सा का था। आज सेकंड पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स बाय बामा। आज मैं आपको इसके समरी और 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स बाय बामा की समरी की ओर। तो इस लेसन की समरी है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी कारुक्कू बाय बामा। कारुक्कू की ऑटोबायोग्राफी बामा के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक तमिल दलित राइटर थी लड़की। तमिल दलित राइटर का मतलब होता है तमिलनाडु की एक पिछड़े जाति के की तरफ से ये लड़की थी। छोटी सी एज थी इसकी। इट डिपिक्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द बिलीफ। इस लड़की ने इस वी टू आर ह्यूमन बीइंग में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाया गया है एंड द बिलीव दैट लो कास्ट पीपल आर अनटचेबल, की जो छोटी जाति के लो कास्ट पीपल होते हैं उन्हें अनटचेबल कहा जाता है। बामा वॉज एन इनोसेंट चाइल्ड। ये लड़की निर्दोष लड़की है, छोटी है। हु एंजॉयड प्लेइंग गेम्स ऑन हर वे होम फ्रॉम स्कूल। स्कूल से जब ये घर आती है तो रास्ते में काफी वक्त लगाती है, लगभग आधा पौना घंटा, और रास्ते में खेलती हुई बाजार के सारे सीन देखते हुए धीरे धीरे घर आती है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, शी वॉज अम्यूज बाय एन एल्डर इन हर कम्युनिटी। इन्हीं की कम्युनिटी का एक एल्डर मैन यानी बूढ़ी एज का व्यक्ति, कैरिंग अ फूड पैकेट्स बाय इट्स स्ट्रिंग, अपनी तार से, एक स्ट्रिंग होती है तार, उससे फूड पैकेट उठाकर ला रहा था। पीपल जो था, एल्डर एक बूढ़ा व्यक्ति, अपनी स्ट्रिंग से फूड का पैकेट उठा के ला रहा था लैंडलॉर्ड के लिए। अगर वो हाथ लगाता तो वो पोल्यूटेड हो जाता। तो इसमें बामा का जो ब्रदर है एनन एक्सप्लेन करता है दैट द फूड पैकेट वाज कंसीडर्ड इम्प्योर इफ टच्ड बाय अ लोअर कास्ट पर्सन। उन दिनों में अगर लोअर कास्ट पर्सन उस फूड पैकेट को टच कर देता तो वो इम्प्योर हो जाता। बामाज ब्रदर टोल्ड हर, बामा का भाई बामा को बोलता है कि दैट शी मस्ट वर्क हार्ड, कि वो भी अगर लोअर कास्ट के हैं, लोअर क्लास के हैं, तो उस लड़की को, उसकी बहन को वर्क हार्ड करना होगा टू विन डिग्निटी एंड ऑनर, ताकि समाज की वो इज्जत और ऑनर सम्मान पा सके। बामा स्टडीड हार्ड। बामा फिर अपने भाई की बात सुनकर बहुत हार्ड वर्क करती है एंड बिकेम द टॉप स्टूडेंट इन हर क्लास, की एक टॉप स्टूडेंट बनती है, क्लास में टॉपर आती है। एज अ रिजल्ट मैनी पीपल बिकेम हर फ्रेंड्स। और इसका परिणाम क्या होता है कि बहुत सारे क्लास के वो बच्चे का, क्लास के वो दोस्त, आसपास की कम्युनिटी के लोग उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। अब द थीम ऑफ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो चैप्टर है, इसका थीम क्या बताता है हमें कि इज द बर्डन ऑफ सोशल स्टेटस ऑन यंग पीपल, कि यंग पीपल पर समाज का जो सोशल स्टेटस है उसका काफी बर्डन है। एंड द इनइक्वालिटीज, असमानताएं दे फेस, इनइक्वालिटीज इन यंग पीपल को फेस करनी पड़ती हैं एट अ यंग एज, छोटी उम्र में, जैसे जितकिला सा को, जैसे बामा को। इट हाईलाइट्स, ये चैप्टर हाईलाइट करता है द हार्डशिप्स एंड इनजस्टिस फेस बाय मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि जो छोटा सेक्शन है, लोअर क्लास है, ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को इनजस्टिस, अन्याय और हार्डशिप, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, अब समरी के बाद 14 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन बामा। बामा के भाई के कौन से शब्दों का बामा पर प्रभाव पड़ता है। एक तो उसका भाई यही कहता है कि अगर सोसाइटी में हम लोअर क्लास को कोई नहीं पूछता तो तू क्लास में मेहनत कर, हार्डवर्क कर और क्लास में फर्स्ट आकर दिखा। तो उसकी बहन बहुत हार्डवर्क करती है, क्लास में टॉपर आती है, तो समाज के, सोसाइटी के सभी लोग उन्हें डिग्निटी देते हैं, ऑनर देते हैं। क्वेश्चन सेकंड है नेम सम ऑफ द नोवेलिटीज। ऐसी कौन सी नोवेलिटीज थी, खास बातें थी, ऑडिटीज थी
इन द स्ट्रीट्स दैट अट्रैक्टेड बामा, उस गली में, उस रोड पर जब वो स्कूल जाया और आया करती थी, जो बामा को अट्रैक्ट करती थी। एक तो मंकी चार्मर, मंकी का गेम दिखाने वाले, स्नेक चार्मर, सांप का खेल दिखाने वाले, मरियट्टा टेम्पल जो था उस पे बेल लगी हुई थी, उसकी बेल को देखकर, बाजार के अंदर सजे हुए बाजारों को देख करके, ये सब चीजें उसको रोका करती थी और वो स्कूल से घर आने में लगभग 30 से 40 मिनट लगाया करती थी। व्हाट वर द आर्टिकल्स इन द स्टॉल्स एंड शॉप्स दैट फैसिनेटेड बामा? बामा को रास्ते में कौन से स्टॉल्स और शॉप्स फैसिनेटेड करते थे, उसको अट्रैक्ट करते थे? एक तो ड्राइड फिश शॉप, जो मछली बेचते थे, स्टैचू ऑफ गांधी जी का स्टैचू, स्वीट स्टॉल्स, फ्राइड स्नैक्स एक्सेट्रा, ये सब उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते थे। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ शोज एंड एंटरटेनमेंट्स अट्रैक्टेड द पासर बाय? रास्ते से निकलने वाले लोगों को कौन से शो और एंटरटेनमेंट अपनी ओर अट्रैक्ट करते थे? पॉलिटिकल पार्टीज जो अपना जुलूस निकालते थे या कोई स्पीच देते थे, पपेट शो दिखाने वाले, स्ट्रीट प्ले दिखाने वाले, स्टंट परफॉर्मेंस दिखाने वाले लोग, चीजें बामा को और आने जाने वाले लोगों को अट्रैक्ट करते थे। क्वेश्चन 5, विच एक्शन ऑफ द पीपल वुड बामा वॉच कीनली इन द बाजार? बाजार में लोग बामा बाजार में किस तरह के एक्शन देखा करती थी? क्वेश्चन 6, विच फ्रूट्स और स्वीट्स डेलिकेसीज डिड शी ऑब्जर्व इन द बाजार? बाजार के अंदर वो कौन से फ्रूट्स और कौन सी स्वीट्स डेलिकेसीज देखा करती थी? बाजार के अंदर जिन फ्रूट्स और डेलिकेसीज को वो देखा करती थी वो थे मैंगो, कोकम्बर, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम शूट्स, ग्रैम, पाम सिरप, पाम फ्रूट, गवास, जैक फ्रूट, काफी सारे फ्रूट्स और स्वीट्स होते थे जिन्हें वो देखा करती थी स्कूल से आते समय घर पर। हाउ वर द थ्रेशिंग प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट? जब बामा स्कूल से घर आती है तो गली के कॉर्नर पर कौन सी थ्रेशिंग प्रोसीडिंग देखती है? वो देखते हैं कि वहां पे ड्राइविंग कैटल्स को घुमाया जा रहा है, ट्रीड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, भूसे से अनाज को, ग्रेन को अलग किया जा रहा है, ऐसे और बहुत सारी एक्टिविटीज वहां हुआ करती थी। गांव का सीन है ये, एक बैकवर्ड गांव है, बैकवर्ड विलेज है। क्वेश्चन 8, हाउ डिड द एल्डर अप्रोच द लैंडलॉर्ड एंड ऑफर हिम द पैकेट? बताओ वो जो एल्डर मैन था, बूढ़ा व्यक्ति, वो किस तरीके से लैंडलॉर्ड को अप्रोच करता है और उसको पैकेट ऑफर करता है? उस पैकेट में वडीज होती है खाने की, जो एल्डर मैन बाय स्ट्रिंग के द्वारा उठा करके लेकर आता है मार्केट से और लैंडलॉर्ड को देता है। अगर वो हाथ लगाता तो वो पोल्यूटेड हो जाता, इम्प्योर हो जाता। क्वेश्चन 9, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड बामा एल्डर ब्रदर एनन गिव हर अबाउट द एल्डर्स फनी बिहेवियर? एल्डर के फनी बिहेवियर को देखकर बामा का बड़ा भाई एनन क्या एक्सप्लेनेशन देता है? बामा का बड़ा भाई बामा को कहता है कि वो एल्डर पर्सन जो है वो फनी बिहेवियर नहीं कर रहा, बल्कि उसे ऐसा मजबूर किया जा रहा है क्योंकि वो लोअर कास्ट का था। अगर वो हाथ लगाता उस वडीज को तो वो पोल्यूटेड हो जाती, इसलिए वो स्ट्रिंग से उन्हें दे रहा है। और इस बात को लेकर बामा हंसती है, उसे काफी अजीब सा लगता है, लेकिन उसका भाई उसको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन 10, हाउ डिड बामा रिएक्ट ऑन लर्निंग अबाउट अनटचेबिलिटी? बामा को कैसा रिएक्ट होता है अनटचेबिलिटी को देखकर? बामा को काफी एंगर, काफी गुस्सा आता है कि इस तरह की एक्टिविटीज वहां पर उनकी सोसाइटी में, उनके समाज में ऐसी हो रही थी। हाउ अकॉर्डिंग टू एनन, बामा के बड़े भाई के अकॉर्डिंग, वाज द कास्ट सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी? कि उन दिनों में जो कास्ट सिस्टम था वो काफी डिस्क्रिमिनेटरी था, भेदभाव होता था। हाउ कैन वन ओवरकम द इंडिग्निटीज? इस तरह की असम्मान को, इस तरह की बेइज्जती को कैसे दूर किया जा सकता है? ऐसी बेइज्जती को दूर करने के लिए हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, अपनी स्टडी पर फोकस करना पड़ता है और समाज में, सोसाइटी में कुछ बन के दिखाना पड़ता है। ऐसे में वो लोग जो हमारे अगेंस्ट होते हैं वो भी हमारा साथ देना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट एडवाइस डिड एनन ऑफर बामा? बताओ क्या सलाह एनन बड़ा भाई बामा को देता है? व्हाट वाज द रिजल्ट? क्या होता है? एनन बामा को पढ़ने को कहता है, क्लास में टॉप आने को कहता है और ऐसा बामा करती है। इसी वजह से इन्हें डिग्निटीज मिलनी शुरू हो जाती है, इन्हें ऑनर मिलना शुरू हो जाता है, सम्मान मिलता है।
क्वेश्चन 13, अनटचेबिलिटी इज नॉट ओनली अ क्राइम। अनटचेबिलिटी न केवल एक क्राइम है बल्कि एक अपराध है। इट इज इनह्यूमन, बल्कि ये अमानवीय भी है। वाई एंड हाउ डिड बामा डिसाइड टू फाइट अगेंस्ट इट। बताओ क्यों और कैसे बामा इसके खिलाफ लड़ती है। इस 150 वर्ड्स में ये आंसर देना है। बामा खूब हार्डवर्क करती है। पहले वो लोग जो इनके अगेंस्ट होते हैं, भाई के कहने पर, एनएन के कहने पर, ये खूब हार्डवर्क करती है, क्लास में टॉप आकर दिखाती है। अपनी समाज सोसाइटी के अंदर इनकी डिग्निटीज बढ़ जाती है, सभी लोग इन्हें सम्मान देते हैं। क्वेश्चन 14 लास्ट क्वेश्चन है। बट ऑपरेशन, किस तरीके का दबाव और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, डिड जितकिला सा, जो मैंने आपको कल दिया था, और बामा, ये कट जितकिला सा के बाल काट दिए जाते हैं। बामा डिस्क्रिमिनेटरी का शिकार होती है, अनटचेबिलिटी का। बताओ ये दोनों किस तरीके से एक्सपीरियंस फेस करती है ड्यूरिंग चाइल्डहुड, अपने छोटे बचपन में ही। हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू देयर रिस्पेक्टिव सिचुएशन का ये कैसे रिस्पॉन्स करती हैं, ये भी 150 वर्ड्स में लॉन्ग आंसर है। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर दिया था, पार्ट 1। आज पार्ट 2 क्लास 12 का इंग्लिश का मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का, वी टू आर ह्यूमन बीइंग बाय बामा के द्वारा जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, इसका पार्ट 2 आपको दिया गया। जिस स्टार्स का चैप्टर है, समरी और 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समरी ध्यान से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को ध्यान से रिवाइज कीजिए। मैंने इनके आंसर हल्के हल्के आपको बता दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसी में से बोर्ड एग्जाम में आएगा। और आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।